हेलो हाय एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि केबीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी आज से 18 दिन बचे और मैंने ये बोला था कि मैं डेली शाम को अपना रूटीन बताऊँगी कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है और क्या-क्या मेरी प्रोग्रेस रही है, क्या मैंने अचीव किया है या क्या मेरी फ़ॉल्ट है। तो जैसा कि आज अगर हम काउंटडाउन की बात करें तो आज डे 3 था और मैंने ये एक चिट थी और इसको अपने ग्रुप में भी भेजा हुआ था कि आज मैं पूरे दिन में ये करूँगी और अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए और या अपना जो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अपना ठीक लगे ऐसे ही बना के आप दिन का एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मैं ये करूँगी आप और आपको थोड़ा-सा ईज़िली होगा। तो इसमें मैंने लिखा था कि मैं एक फुल मॉक दूँगी टेक्स्ट बुक पे। दूसरा था कि उसका एनालिसिस करूँगी। तीसरा था कि मैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगी, क्योंकि कल जो मैंने दिया था तो उसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया था कि ये कल मैं मैथ में पढ़ूँगी, तो ये आज का था। और ये था कि मैं स्टैटिक जीके पढ़ूँगी, जिससे मॉडर्न इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ूँगी और करंट अफेयर्स की जो मैंने बुक बोली थी, उसके मैं 5 पेजेज़ पढ़ूँगी। तो अपडेट ये रहा है कि पहली बात तो मैं थोड़ा-सा आज लेट में पढ़ना शुरू की, थोड़ा कल बहुत रात हो गई थी मुझे, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू हुई है। चलिए वो बात की बात है। पहले ये था कि सबसे पहले मैं गई हूँ, तो मैंने सबसे पहले मॉक दिया है और टेक्स्ट बुक का ये मॉक था और मैं आपको बता देती हूँ कौन-सा था ये। 1 सेकंड थोड़ा-सा वेट करिएगा। जी, ये था केवीएस एनवीएस पीजीटी फुल मॉक टेस्ट था और ये पहला टेस्ट था। जिसमें जो है मैंने इसको पहली बात तो जल्दी सब कर दिया था, थोड़ा पता नहीं क्यों मैं बोर हो गई थी या मुझे आ नहीं रहा था, जो भी था मैं इसको आधे घंटे पहले ही मैंने इसको सबमिट कर दिया था। चलिए उसकी बात नहीं करते। इसमें मेरे पहला मॉक है टेक्स्ट बुक का मेरा और 182 मार्क्स मेरे बने हैं 300 में। और जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि कंप्यूटर में मैंने कम पढ़ मतलब रिवीजन नहीं किया था वो अलग बात है, लेकिन मैंने जल्दबाजी में कई क्वेश्चन गलत कर दिए थे। और दूसरा फिर उसमें से उसके बाद उसमें मैथ के कुछ टॉपिक थे, जैसे जो टाइम स्पीड वाला कल मैंने जो मैथ पढ़ लिया था उसका आज क्वेश्चन मेरा सही गया था और मैंने उस पे फिर से फाइंड आउट किया कि अब मुझे आगे क्या करना है। और जीके जीएस भी ठीक रही है ऑन एवरेज, आप उसको सही बोलोगे तो मेरे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने करी हैं उसमें गलतियाँ मैंने कंप्यूटर में ज़्यादा कर दी हैं। हाँ, कंप्यूटर में मैंने इसमें ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी क्योंकि मैंने जल्दबाज़ी में क्वेश्चन को ठीक से पढ़े नहीं। तो 182 मार्क्स बने, अटेम्प्ट भी मैंने थोड़े कम ही किए थे। अटेम्प्ट मैंने इसमें 86 अटेम्प्ट किए थे, ज 14 मैंने इसमें से छोड़े थे। तो ये आज का मॉक था। और दूसरा फिर उसके बाद ये मैंने इसमें नोट डाउन किया था कि मैं इसको एनालिसिस हो गया था, उसके बाद टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे मैंने 20 क्वेश्चन लगाए थे। 20 नहीं 10 क्वेश्चन वो चैप्टर वाइज़ जो उसमें पड़ा हुआ है टेक्स्ट बुक पे, उसमें टाइम, डिस्टेंस, स्पीड पे चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन लगाए थे मैंने। और 10 पहले मैंने इसका लेक्चर लिया है, उसके बाद जब मैंने इसके क्वेश्चन सॉल्विंग की थी, तो उसमें से 10 में से मेरे जो है 7 सही थे, 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, 1 गलत था मेरा। ये रहा। और दूसरा ये था कि स्टैटिक जीके मैंने लिख तो दिया था पर स्टैटिक जीके मैंने पढ़ी ही नहीं। और स्टैटिक जीके का ये हुआ था कि मुझे थोड़े इंग्लिश के कॉन्सेप्ट या पढ़ने थे, जैसे कि आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आया था ईएमआरएस में, तो मुझे लगा आर्टिकल्स देख लेने चाहिए, तो एक लेक्चर मैंने आर्टिकल्स का लिया था, उसकी सेम वीडियो मैंने यूट्यूब पे भेज दी कि भाई मैंने ये पढ़ा है, आप लोग को अगर सही लगे तो आप पढ़ लो। उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको भेजा। और उसके बाद जो है इस आर्टिकल्स पढ़े थे और प्रीपोजिशन मैंने पढ़े थे। आज मैंने इंग्लिश के 2 टॉपिक पढ़े, इसलिए मेरा जीके छूट गया, या आप ये कह सकते हो जीके को रिप्लेस हो गया इंग्लिश से। और चौथा चीज़ जो मैंने लिखा था कि करंट अफेयर के मैं 5 पेज पढ़ूँगी, तो मेरा डेली रूटीन का ये है कि मुझे टाइपिंग भी करनी होती है। मेरा एक एग्ज़ाम की टाइपिंग लगी हुई है फरवरी में, तो मैं उसमें चली गई थी। थोड़ा टाइम मुझे कम बचा तो मैंने उसमें से सिर्फ़ 5 पेज नहीं पढ़ पाई हूँ मैं क्लियरली बोलूँगी कि मैं सिर्फ़ 2 पेज ही पढ़ पाई हूँ। तो ये और ऐसा पूरा दिन का होके और ये रात के 10 बज के, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर मेरा मन हुआ या मैं रात में जगूँगी तो 1-2 पेज मैं इसका और कर लूँगी। और रही बात आगे कल क्या करना है, तो कल का मैंने अब लिख लिया है। तो मेरे पास एक आइडिया है कि कल मुझे क्या करना है, तो मैं कल फिर से वही है और उसका जो जितना मुझे करना है, आज मैंने सुबह लेट भेजा था, तो हो सकता है मैं रात में ही भेज दूँगी कि मेरा ये कल का है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। दूसरा आप लोग पूछ रहे थे कि जीके जीएस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर कर ही लेने चाहिए, तो उसमें से मैंने कुछ ये फाइंड आउट किए थे और इसमें बुक में लिखा हुआ है कि आप जैसे महोत्सव हो गए, लोक नृत्य हो गए, मतलब डांस हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, और सबसे बड़ी बात
बाद इसमें एक आध क्वेश्चन मुझे ऐसे देखने लगा कि ये मतलब अवार्ड किस डिपार्टमेंट द्वारा, मतलब कौन-सी मिनिस्ट्री ये अवार्ड देती है, आप ये भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि अभी बहुत सारे लिटरेचर में अवार्ड मिले हैं, उनको देख लीजिए आप। और अभी नए-नए बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, जैसे रेल मंत्रालय ने, रेलवे मिनिस्ट्री में बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, बहुत कई सारी एप्लीकेशंस नए-नए आए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं कि आएँगे। और तीसरा मैंने ईएमआरएस में भी एक चीज़ नोटिस की थी, इसमें भी नोटिस की थी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब अगर ये खेल हुआ है, हॉकी का खेल हुआ है या एशियन या जो है जो भी खेल हुआ, खो-खो हुआ है, जो भी खेल हुए ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ हुए और कौन-सी जगह पे हुए, कि न्यू दिल्ली में हुआ कि महाराष्ट्र में हुआ, या ये वाले एक सम्मेलन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ये कहाँ पे हुए, मुंबई में हुए कि न्यू दिल्ली में हुए, कर्नाटक में हुए, तमिलनाडु में हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मेरे पास जो बुक है वो वही स्पीडी की बुक है, स्पीडी मुझे समझ में आती है, क्योंकि मेरे कोई पीसीएस का एग्ज़ाम तो है नहीं कि बहुत ब्रीफ में पूछता है या कोई वैसा है, तो मुझे वो ठीक लगती है कि एक ही जगह पे आपको कॉन्साइज़ वे में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं उसी को पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। कई जगह पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक ले लीजिए, उसी को घुमा-फिरा के पढ़ते रहिए। याद तो होती नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा चीज़ें बैठ जाती हैं, ये मेरा अपना है। और ये था कि और ये भी है कि टेक्स्ट बुक का जो मैंने मॉक दिया तो उसमें करंट में एक चीज़ देखने को मिली है कि वो एजुकेशनल की मतलब क्या रेट रहा है एजुकेशन का 2025 की रिपोर्ट में, 2025 की रिपोर्ट में गवर्नमेंट में कितने परसेंट एनरोल हैं। जैसे गवर्नमेंट में 65% बच्चे गवर्नमेंट में, 56 बच्चे परसेंट बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल हुए, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज जो है विलेजर्स का है और अर्बन का जो है नहीं है उतना, पर उससे कम का अर्बन का है। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। मनरेगा हो गया कि 2005 में आया था, तो स्टार्टिंग में कौन से, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिले टेक्स्ट बुक में। रिले नहीं कर सकते आप टेक्स्ट बुक, लेकिन टेक्स्ट बुक का इतना है कि आप उस तरीके के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हमको किस किस टॉपिक पे जाना है, कौन कौन से टॉपिक पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये रहा पूरे दिन का जो है रूटीन, और मैंने ये इतनी चीज़ें की हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आपने दिन भर में क्या किया है और कैसा रहा आपका, आपने पूरे दिन में क्या किया। और कल जो करना है वो मैं फिर से अभी आज रात तक ग्रुप में भेज दूँगी कि मैं मेरा कल का ये है, आप लोग अपना भी इसी तरीके से बना के, अगर आप एक टारगेट रखते हो तो आपके ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर भी होता है कि नहीं भाई मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें ख़त्म करनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 20 दिन भी नहीं, आज 18वाँ दिन बीत गया, कल 17th डे है, तो 17 दिन का मैं आपको भेज दूँगी। और आपको सही लगे तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो, या आप अपना बना लो कि आप ऐसा फ़ॉलो, और यहाँ आके बताइएगा कि आपने मॉक दिया या क्या दिया, कहाँ से दिया, और उस पे आपके कितने। उम्मीद है कि कल मैं जब मॉक दूँगी तो 182 से थोड़ा-सा मेरा ऊपर उठेगा, क्योंकि ये मेरा पहला मॉक था टेक्स्ट बुक का, तो इस पे और काम किया जाएगा। थैंक यू गाइज़, बाय, टेक केयर।